देखिए, ये एक छोटी सी DI है और इसमें ये CISI के ऊपर बेस्ड है। इसमें कहा है ये सम बिकम्स 52,000 एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर n years। ठीक है, अभी छोड़ो ये इशू। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years से 28/25। ये मेन लाइन है। इससे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाएगी कितनी है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये 25 है, मान चलो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल 12.5 आया होगा, दूसरे साल 12.5 आया होगा। ठीक है, ऐसा ही है। ये जो CI है इसमें पहले साल तो 12.5 आया होगा, दूसरे साल 12.5 आया होगा, पर जो ये 3 एक्स्ट्रा आया होगा वो जो इसका जो CI बनेगा वो एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखनी है तो डायरेक्ट 3 जो एक्स्ट्रा आया है वो 12.5 पे, क्योंकि एक साल में 12.5 और एक साल को एक्स्ट्रा आएगा 3। तो ये निकाल लो, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। इंटू 100 कर देंगे, 2500 का 100 तो 6 चौक 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले 24 तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब कहिए 52,000 बन गए n साल में। ठीक है, और अच्छा नीचे ये वाला नहीं, सम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट 3/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 3/4 मतलब 6 चौक 24 तो 6 18% पे जो SI और CI को सम है 2 साल के बाद वो इतना हो जाएगा। अच्छा, तो 18% मतलब है वो 50 से 59 होगा, 50 से 59 होगा, मतलब 25 थे 59 मतलब 34 से 81। ठीक है, तो ये तो CI है, वो CI कितना आयो 981 आयो, ये x मान लो 981 x, और 25 से को 18% 2 साल में तो 36% कितना आ गया, 25 से को 36% आ जाएगा। 25 थी 75, 25 थी 75 और 25 ही 150, ये आ जाएगा 9 से। तो ये आ जाएंगे 9 2 9 18 से 81 x 2 साल में। इनकी वैल्यू कितनी दी है 18,810। तो एक की वैल्यू 10, तो मतलब जो हमारा ये 25 x की वैल्यू 10 आएगी ना, तो जो हमारा वो प्रिंसिपल वो 25,000 हो। ठीक है, तो ये तो हमारी ऐसा रेट आई, तो P आएगा 25,000। अब आगे पूछिए कि ये 52,000 बनने n साल में, सब एक साल में कितने बनेंगे 25,000 को 24% कितना होगा, 25 तो नहीं 50 और 25 100 6,000 है गए। 25,000 का 24% 6,000 है गए। ये 52,000 आए, तो ये कितने साल में आएंगे, तो 52,000 में से 25,000 घटा दिए तो 27,000 बचे। एक साल में 6,000 आ गए, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल गया भाई 1 2 3 3 दूनी 6 3 9 27 तो 4.5 साल, n बराबर 4.5। आंसर सॉल्व, DI खत्म। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो है।